वासियों को यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकारें बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं, और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बाबा वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है, और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, यह दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई, 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई, और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके
व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से।